दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो पीईटी यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हुआ उसकी आंसर की का डिस्कशन कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं उसको देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन इतिहास से पूछा गया था। इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, अकबर, एक और नाम दिया हुआ था जिसका क्रोनोलॉजी लगाना था। तो इसको आप इसको याद कर सकते हैं। जी के ट्रिक को सलाम से इसको सजा दीजिए। तो पहले आपका गुलाम वंश आएगा, गुलाम वंश में इल्तुतमिश आएगा, फिर आपका सिकंदर लोदी यानी खिलजी वंश आ जाएगा। एक खिलजी नाम भी दिया हुआ था, खिलजी आएगा। उसके बाद फिर कौन आएगा? सबसे लास्ट में ये अकबर वाला मुग़ल काल आएगा। उसके बाद सिकंदर लोदी आएगा। तो ये चारों आप इसमें इसका क्रोनोलॉजी हो जाएगा। उसके बाद सूर्य के सबसे पास ग्रह एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आंसर क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अंतरिक्ष में भेजी गई दूसरी भारतीय मूल की महिला, भारतीय यहाँ मूल लिख लीजिएगा, भारतीय मूल की महिला कौन थी? तो सिरसा बांडला को अभी हाल ही में अंतरिक्ष पर भेजा गया। अगला वीवो का ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया था जिसमें विराट कोहली आंसर हो जाएगा। शिवाजी के समकालीन समाज सुधारक कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर तुकाराम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करंट से पूछा गया, लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कौन सा नहीं शामिल है? तो इसमें गुजरात शामिल है। गुजरात के बाद आपका तमिलनाडु का चेन्नई दिया हुआ था, वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा झारखंड का रांची दिया हुआ था, तो रांची भी शामिल है। त्रिपुरा दिया हुआ था, त्रिपुरा भी शामिल है। लेकिन पटना इसका सही आंसर हो जाएगा। लाइट हाउस प्रोजेक्ट में पटना जो बिहार की राजधानी है ये शामिल नहीं है। अगला ये पूछा गया, UDISE और प्लस इसके अंतर्गत ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये पहल शुरू की गई। अगला बैंक दर का अर्थ पूछा गया कि बैंक दर का तात्पर्य क्या? वह दर जिस पर जो केंद्रीय बैंक होती है RBI, वह अन्य अनुसूचित बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को जो कर्ज या ऋण प्रदान करती है वो भी कौन? दीर्घकालीन। इसी को बैंक दर के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन यही आंसर हो जाएगा जिसमें जो हमने बताया ये ऑप्शन होगा। अगला एक कैश रिजर्व रेशियो वाला पूछा गया कि अगर कैश रिजर्व रेशियो को कम किया जाए तो जो साख सृजन होता है, क्रेडिट क्रिएशन, साख सृजन क्या होगा? तो अगर ये कम किया जाए तो ये क्या हो जाएगा? बाजार में तरलता बढ़ेगी, यानी बैंक जनता को ज़्यादा लोन्स देंगे तो इससे बैंक बाजार में क्या होगा? मुद्रा आएगी और साख सृजन होगा। तो इसका आंसर तरलता वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो संतरे में विटामिन C होता है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 18 कैरेट सोने में जो परसेंटेज ऑफ शुद्धता कितनी होती? तो 75% होता है। तो 18 और 4 22 जो होता है ये टोटल क्या होता? यानी 22 जो कैरेट का सोना होता बिल्कुल 100% शुद्ध होता, जिनमें 18 कैरेट में 75% शुद्धता होती है। अगला काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ? तो काजीरंगा ये कहाँ है? ये असम में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में 4 साल का प्रतिबंध डोपिंग के चलते किसको लगाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अंशुला राव पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया। अगला साइंस का क्वेश्चन पूछा गया, ठोस में चालन किस प्रकार होता है? तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के माध्यम से इसमें चालन होता है ठोस में। तो इसका आंसर मुक्त इलेक्ट्रॉन ऑप्शन जो था वो हो जाएगा। नेपाल से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो उत्तराखंड बनाता है, यूपी बनाता है, बिहार बनाता है, इसके बाद सिक्किम बनाता है और सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग वाला है एरिया बनाता। तो इसका कितना आंसर 5 हो जाएगा। 5 राज्य सीमा बनाते हैं। अगला पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस लिस्ट का सब्जेक्ट है? तो स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये राज सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? राज सूची का विषय है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। अगला पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो ये पंचायती राज DP
डीपीएसपी, ये ऑप्शन था किसमें इसका उल्लेख किया गया, डीपीएसपी में उल्लेख किया गया। आंसर राज्य के नीति निर्देशक तत्व सही हो जाएगा। और आप कहोगे किस आर्टिकल में, तो अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला, अल्पसंख्यकों के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान किया गया, तो ये ऑप्शन जो अनुच्छेद 29 था इसमें अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 100 रुपये के नोट पर किसका साइन होता, हस्ताक्षर होता, तो आरबीआई का जो गवर्नर होता है इसके क्या होते, हस्ताक्षर होते हैं। अगला पूछा गया क्वेश्चन कि जो खेतुरई है ये खेतुरई किसके लिए प्रसिद्ध है, तो खेतुरई ये तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन फेरा से पूछा गया कि ये फेरा और फेमा, तो इसका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट हो जाएगा, मैनेजमेंट अथॉरिटी हो जाएगा। फेमा जो 1999 में आया है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा था ये फेमा का। अगला क्वेश्चन, सार्क में कौन देश शामिल नहीं है, तो उसमें जो सार्क दक्षिण इसी को कहा जाता, तो इसमें सार्क में म्यांमार इसमें शामिल नहीं है। बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ था नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब सार्क के देश हैं, तो इसमें म्यांमार आंसर हो जाएगा। अगला, प्रोजेक्ट बोल्ड शुरू किया गया किसको, बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। ये कहाँ से शुरू किया गया था, तो राजस्थान से शुरू किया गया, तो प्रोजेक्ट बोल्ड पूछा गया। अगला, कोवैक्स के अंतर्गत कौन सा देश है जिसको वैक्सीन दी गई, वैक्सीन पाने वाला मुक्त रूप से वैक्सीन पाने वाला देश कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा घाना, ये इसका आंसर होगा। अगला, चरक संहिता का संबंध किससे है, तो चरक संहिता का संबंध किससे, चिकित्सा विज्ञान से है, तो इसका आंसर चिकित्सा विज्ञान हो जाएगा। अगला, हिमालयी नदियाँ, तो हिमालयी नदियों में जो कावेरी था और एक और आपकी नदी थी कावेरी, और इसके बाद कावेरी और एक नदी याद नहीं आ रही, एक दूसरी नदी थी, वो आपका क्या हो जाएगा, इसमें जो हिमालय से नहीं निकलती हैं बल्कि जो दो ऑप्शन बचेंगे वो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ थी। अगला, सलाल प्रोजेक्ट पूछा गया, सलाल किस नदी पर है, तो सलाल नामक जो प्रोजेक्ट है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये चिनाब नदी सलाल दुलहस्ती चिनाब नदी बनाया गया। अगला, औरंगजेब, चार ऑप्शन दिए हुए थे जिसमें शक सम्मत था, ऐसे करके चार थे, तो उसमें औरंगजेब की मृत्यु 1700 औरंगजेब वाला 1709 दिया था, यही आपका आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि औरंगजेब का काल 1707 तक रहता है। ये आपका इसमें कलिंग भी था लेकिन औरंगजेब जो गलत है वो आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1939 में जब सीतारमैया सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस के अध्यक्षता को लेकर चुनाव हुआ तो सुभाष चंद्र बोस जीत गए। उसके बाद महात्मा गांधी ने इसकी पर्सनल अपनी व्यक्तिगत हार मानी थी, तो उसकी अध्यक्षता उसके बाद किसने की थी। अगला, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई कौन है, तो पहले एशियाई भारतीय कौन है, तो पहले एशियाई पूछा था, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर पहले एशियाई में इसका आंसर भी कौन, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। इसका आंसर क्या, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अगला, सुपास पूछा गया, तो ये डिजिटल पहल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SUPACE को शुरू किया गया था जिसे सुपास। अगला, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो गांधी जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, होम रूल लीग, तो बाल गंगाधर तिलक तथा 1916 में एक लोग, अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट सितंबर 1916 में शुरू करते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक हुआ एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई। क्वेश्चन पूछा गया। अगला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ई अदालत को शुरू करने वाला राज्य कौन था, तो इसमें आपका आंसर गुजरात और हिमाचल प्रदेश और दो राज्य और दिए हुए थे। अगला, बसंत विश्व पूछा गया, तो बसंत विश्व का आंसर 21 मार्च को बसंत विश्व होता है। 21 मार्च को बसंत 21 मार्च हुआ। 23 सितंबर को सूर्य जो होता कर्क वो विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता, दिन और रात बराबर होते, इसी को 21 मार्च की स्थिति को बसंत विश्व कहा जाता है, जबकि 23 सितंबर की स्थिति को शरद विश्व के नाम से जाना जाता है। अगला एक क्वेश्चन था, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। सत्यशोधक समाज 1873 आप जानते हो
ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो एक क्वेश्चन पूछा गया। अगला ओरम पूछा गया, ये कहाँ का है ओरम? ये केरल में मनाया जाता है। अगला प्रकाश वर्ष का तात्पर्य पूछा गया, तो लाइट ईयर क्या होता? निर्वात में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष के नाम से जाना जाता है। अगला साइंस का क्वेश्चन ब्लीचिंग पाउडर पूछा गया, इसका रासायनिक सूत्र CaCl2 होता है। अगला पूछा गया एंथ्रोपोलॉजी का संबंध जिस प्रकार पक्षी विज्ञान का संबंध पक्षी से है, उसी प्रकार एंथ्रोपोलॉजी संबंध का ह्यूमन काइंड यानी मानव जाति से है। मानव का अध्ययन इसमें निर्विज्ञान है, इसी को कहा जाता। अगला एक रीजनिंग का क्वेश्चन, बुआ का रिलेशन उसमें आएगा कि इसमें आप क्वेश्चन आएगा बाद को पेपर, तो देखिएगा रीजनिंग आसान ही आ रही। एक आपका 25 का किसी महीने की 25 तारीख को गुरुवार है, तो सोमवार कितने होंगे उस महीने में? टोटल नंबर ऑफ संख्या पूछा गया। अगला 4 बच्चों की औसत आयु 18 प्लेयर उसमें दिया हुआ था कि 18.5 वर्ष है। एक कोच को शामिल कर लिया जाता तो आयु उनकी औसत आयु 20% बढ़ जाती है। तो शामिल हुए व्यक्ति की आयु कितनी होगी? इसको हल करोगे तो 37 यानी 37 वर्ष आ जाएगा। अगला 885 × 885 × 885 प्लस 115 × 115 × 115 बाई 885 × 885 प्लस 115 × 115 माइनस 885 × 115। इसको हल करोगे तो ऊपर a³ प्लस b³ बन रहा है, तो इसको खोलोगे तो a प्लस बी आ जाएगा और नीचे a² प्लस b² माइनस का ab आ जाएगा और नीचे वाला ये पूरा कट जाएगा और ये ऊपर दोनों को प्लस कर लोगे तो इसका आंसर 1000 आएगा। इसका सही जवाब होगा। अगला √5 माइनस √3 अपान √5 प्लस √3 दिया हुआ था, इसका आप कंजुग इस नीचे वाले से इसका मल्टीप्लाइकेशन करोगे, हल करने में 4 माइनस √15 आ जाएगा। अगला ये दिया था √ क्वेश्चन मार्क अपान 196 इज इक्वल टू 72/56। इसको हल करोगे तो आंसर निकल के आएगा 18 का स्क्वायर करोगे तो 324 आएगा। अगला एक आया था कि मन पर विजय हनने वाले हिंदी में उसी को क्या बोलते? मनोहर। मन को हनने वाला मनोहर कहलाता। एकल का विलोम पूछा था, तो एकल का विलोम क्या कहलाता है? एक मिनट दोस्तों, एकल का विलोम पूछा था, तो एकल का विलोम क्या होता है? एकल का विलोम बहुल होता है। अगला क्वेश्चन पूछा था ट्रांसपेरेंट का अपोजिट क्या होता? तो ओपेक। ट्रांसपेरेंट माने पारदर्शी होता है, ओपेक माने अपारदर्शी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन ये पूछा था, तो ये कब मनाया जाता? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता। अगला 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर यानी 51 क्वेश्चन अभी तक आपको 51 क्वेश्चन ये पूछा था कि बंगाल का पहला DG कौन था? बंगाल का पहला DG कौन था? गवर्नर जनरल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स से बंगाल का पहला DG था। तो ये आपके टोटल 51 क्वेश्चन हमने आपको यहाँ बताए हैं। इसके अलावा जो DI 20 क्वेश्चन जो DI के आए थे इसको इसमें शामिल कर लीजिए, तो 20 क्वेश्चन DI के। उसके बाद 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हिंदी पैसेज के, तो कितने हो गए? 30 क्वेश्चन इधर ये हो जाएंगे। जो नॉर्मल ही आ रहा उसको ध्यान से आप रीड करिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा और हिंदी पैसेज पहले आप करिएगा। हिंदी पैसेज जो आप सेकंड मीटिंग वाले जा रहे हैं वो पहले कीजिएगा। और हिंदी पैसेज आसान ही आ रहा, इंग्लिश पैसेज भी आसान आ रहा। तो ये कितने 80 क्वेश्चन हो गए और 5 क्वेश्चन इंग्लिश वाले पैसेज से 3 क्वेश्चन थे, तो 83 क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन आपके जो अभी ध्यान नहीं आ रहे हैं वो क्वेश्चन थे। तो ये आपका क्वेश्चन का एनालिसिस रहा। और DI, हाँ DI बताई दिए। एक DI कैलकुलेशन बेस आ रही, बाकी DI नॉर्मल ही आ रही, तो DI को आराम से आप लगाइएगा। तो इस प्रकार आपका ये पेपर रहा। तो इसको यहीं वीडियो समाप्त करते हैं। अब जब कल पेपर अपलोड हो जाएगा तो उसके आंसर के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।